बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सियासी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो चुका है। कप्तान के बदतरीन मुखालिफ एक एक करके कप्तान के हक पर होने की जो गवाहियाँ हैं वो दे रहे हैं और कप्तान को तबाह करने के दावे करने वाले खुद तबाह होकर सियासत से साइड पर हो चुके हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तस्दीक कर दी है कि असल में जो जीत थी वो इमरान खान की हुई है और धांधली बड़े पैमाने पर इन इंतखाबात में हुई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आखिर ऐसा हुआ क्या मौलाना फजलुर रहमान को अचानक से कि मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा जो इतिहाद था नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM का, इस इतिहाद से उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई ओहदे या वजारतें नहीं दी जा रही थी, उन्हें ओहदे और वजारतें मिल रहे थे। शहबाज शरीफ ने रब्ता किया, मुलाकातें हुई, लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान ने ये किया। इसकी बड़ी रीज़न है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इतलात इस वक्त कुछ सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर से दिल का दौरा पड़ने जा रहा है और उनके प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुके हैं और एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ लंदन फ़रार होने की तैयारी में है। इससे पहले एक इजलास भी हुआ था, इस इजलास में भी नवाज शरीफ से ये कहा गया था जी कि बेहतर है कि आप लंदन चले जाएं, क्योंकि हम आपको अब दोबारा ये कहते हुए सुनना नहीं चाहते कि मुझे क्यों बुलाया। पहले तो आप ये कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला और अब आप ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, इसलिए आप वापस लंदन चले जाए। बहरहाल ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से फ़ौज को अपने काम से काम रखने की, फ़ौज को पीछे हटने की हवाले से क्या आज कहा गया है। बड़ा अहम केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हुई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बातें कही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर अंदरूनी खबर आपको दूंगा कि क्यों मौलाना साहब जो हैं वो अलहदा हुए हैं इस इतिहाद से। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया जी कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है और इन इंतखाबात में के जो नताइज हैं, इन नताइज को हम मुस्तरद करते हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की ये हिमायत है। इमरान खान ने भी यही कहा है और वाकई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली और ओपनली धांधली हुई है। एक तो पहले ऐसे होता था ना कि छुप छुपा के ठप्पे लगे, धांधली हो गई। इलेक्शन कमीशन इस तरह से रवैया नहीं होता था जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन का रवैया। आज तो खुलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो सबके सामने आ गया है। तो बहरहाल एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये तस्दीक भी कर दी है और साथ ही नताइज को भी मुस्तरद कर दिया। और सबसे ख़तरनाक बात ये जी कि मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया जी कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, इस धांधली के ख़िलाफ़ मुल्क गिर ये तहरीक होगी। अब मज़ा आएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बर्गर बच्चा कहते थे और कहते थे ये तो सोशल मीडिया के लोग हैं और इमरान खान तो 2 दिन भी जेल में नहीं रह पाएगा। लेकिन तमाम तर मजालिम के बावजूद, तमाम तर सख्तियों के बावजूद अवाम जिस तरह से बाहर निकली है इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब देखते हैं कि आप ये तहरीक किस ज़ोर से चला पाते हैं और जब ताकतवर आपको रोकेंगे या डंडे आपके ऊपर बरसाएंगे तो देखेंगे कि आप जो दावे करते थे कि असल जो मर्द हैं वो तो आपकी जमात में हैं, वो कितना एक खड़ा हो सकते हैं। इमरान खान के तो जो बर्गर बच्चे थे उन्होंने तो साबित करके दिखा दिया कि वो साबित कदम है और इमरान खान के साथ हैं। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने जी मुल्क गिर तहरीक का भी ये जो ऐलान है, जो एहतजाज का ऐलान है वो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई इख्तलाफ बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन कोई जिस्मानी इख्तलाफ नहीं है, वो जहनी इख्तलाफ है और अल्लाह करेगा वो ठीक हो जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इनडायरेक्टली इमरान खान से ये कह दिया है कि इमरान खान साहब हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, हम तो तहरीक नहीं चला सकते लेकिन आपके साथ इत्तेहाद होगा तो हमारी भी कोई बचत हो जाएगी। और यहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि देखें जी अल्लाह एक है, इमरान खान PTI वाले ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, तो इसमें तो कोई इख्तलाफ वाली बात ही नहीं है। तो मसला जो है वो दूसरी साइडों पर था। तो मसला असल में दूसरी साइडों पर नहीं था, मसला असल में ये था कि आपको हवस थी
इक़्तिदार की लालच थी और आपको इक़्तिदार चाहिए था और आपको अपनी जो करप्शन थी उस करप्शन से आपने जो है वो बचना था, तो ये आपके मुतालबे थे, अवाम से आपको कोई लेना देना नहीं था। और इमरान खान ने यह साबित किया कि वो रवायती सियासतदान बिल्कुल भी नहीं है और कभी भी वो मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेगा। साथ ही मौलाना साहब ने यह भी कहा है जी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये 2-3 मोटी मोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीन तौर पर आपने सुनी होगी। बहरहाल अंदर की खबर क्या है, क्यों मौलाना फजल रहमान ने ऐसा किया है, तो सदीक साजिद साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उसके ये बीट रिपोर्टर भी हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं। बार ये लिखते हैं जी कि अंदर की खबर रखने वाले वाकफान हाल का कहना है कि मौलाना फजल रहमान मुक़तदरा से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तें मांग रहे थे और इनके कंधे पर सवार होकर असम्बलियों में आना चाहते थे। तो असल जो मसला था वो ये था कि आप चाहते थे कि ताकतवर जो हैं, जिन्होंने नून लीग को जैसे सीटें दे दी हैं, पीपल्स पार्टी को सीटें दे दी हैं, आप चाहते थे कि आपको भी 10 कौमी असम्बली की और 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तें दे दी जाएँ ताकि आप कंधों पे चढ़कर उनके असम्बली में आ सकें। लेकिन आपको उन्होंने आपके साथ जो ये डील थी वो असल में नहीं हुई और इसीलिए आप भड़क रहे हैं। इसके साथ ही लिखते हैं अपनी कारकर्दगी ज़ीरो रही और अब उनका दावा है कि इंतखाबात में धांधली हुई, इसी वजह से इन्हें शिकस्त हुई, लेकिन दर हकीकत वो मतलूबा वोट हासिल करने में नाकाम रहे। तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनके फड़फड़ाने की जो असल रीज़न है वो यही है और एक मरतबा फिर से इक़्तिदार की लालच है जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और ये धमकियां भी लगाते हैं कि अब जो फैसले हैं वो सड़कों पर हो गए। तो बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब आप सड़कों पर आएँ, आपके जो पार्टी के अंदर असल मर्द हैं वो भी ज़रा सख्तियों का मुकाबला करें जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है। तो देखते हैं कि आप कितनी सख्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। असल में आप ऐसी कोई सख्ती का भी मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही आपके पास इतनी अवामी पावर है कि आप लोगों को बाहर निकाल सकें। ये इमरान खान ही है जिसने कोई कॉल नहीं दी, जेल में बैठा है, तमाम माफिया हैंडलर को उसने शिकस्त दी है और उस इमरान खान के साथ ये जो धांधली हुई है लोग खुद उसकी खातिर निकले हैं, बल्कि लोग खुद निकले हैं कि उनका जो वोट था उन्होंने इमरान खान को दिया और उनका मैंडेट जो उन्होंने इमरान खान साहब को दिया वो उनसे छीना गया है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से है। अचानक से बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आई है, ख़ास तौर पर जो आज एक अहम केस हुआ है, इस केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं और ये कहा है जी कि जो फ़ौज है वो अपना काम करे, जो उनका मैंडेट है वो वही करे और जो किसी और का मैंडेट है उससे वो काम करने दे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कराची में दिफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस की समाअत की और उस केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं और उनका ये कहना था कि सबको अपने अपने मैंडेट में रहना चाहिए, यकीन दहानी कराएं कि दिफाई इदारे कारोबार नहीं करेंगे, बिल्डर्स मुनाफा लेकर निकल जाते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नज़रें चुरा लेती है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि फ़ौज ने शादी हॉल्स और दीगर कारोबार शुरू कर रखे हैं, यकीन दहानी कराएं कि कारोबार नहीं करेंगे तो ठीक है, फ़ौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं, सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए, फ़ौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा असूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी कराएं। वकील मुतरका वफ़्क़ अमलाक बोर्ड ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो जो है वो मुतरका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड की ज़मीन थी। अलार्टीज़ ने जाली दस्तावेज़ात पर ज़मीन अपने नाम करके फ़रोख्त कर दी, अब वहाँ 5 मंजिला इमारत खड़ी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब आप जो है वो कहाँ पर थे, आप तमाशाई उस वक्त बने हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं, SBCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए, कराची के सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए, आमदन से ज़ायद असासों से रकम मस्मार की गई इमारतों की रिहाइशों को मिलनी चाहिए, सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार करते हुए कहा कि SCBA में कितने इंस्पेक्टर्स और अफसरान हैं, DG SBCA
ने यह कहा जी कि मजमूई तौर पर 1400 मुलाजमीन हैं, जिनमें से 600 बिल्डिंग इंस्पेक्टर और 300 सीनियर इंस्पेक्टर हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि कराची में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी इमारतों को कमर्शियल किया जा रहा है। बिल्डर्स मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नज़रें चुरा लेती है। बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद जो है वो SBCA मस्मार करने पहुंच जाती है। इमारत मुकम्मल होने के बाद मस्मार करने से रिहाइशों के हकूक़ मुतासिर होते हैं। तामीर के दौरान बोर्ड आवेज़ा करके बिल्डिंग की मंजूरी की तफसीलात दर्ज की जाएँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हालात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इमारत तामीर होने का सर्टिफिकेट जारी करने में SBCA ताख़ीर ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। तो ये ओवरऑल मुकदमे का बैकग्राउंड रखा आपके सामने, लेकिन असल बात इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वो रिमार्क्स थे, जिसमें काजी साहब ने ये कहा है जी कि जो फ़ौज है वो अपना काम करे, जिसका मैंडेट उन्हें दिया गया है, दिफा का मैंडेट दिया गया है, वो काम करे, कारोबार ना करे। और अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर कहा कि असूल तो यही है कि हर कोई अपना अपना काम करे, और चीफ साहब ने यह भी कहा कि अदालतें भी अपना काम करें। तो बहरहाल जी ये बड़ी तब्दीली आई है ओवरऑल जो मंजरनामा है। आखिर में नाजरीन, नवाज़ शरीफ का लंदन जाने के हवाले से क्या कुछ इतलात सामने आ रही हैं। तो ख़बर यूँ है जी कि ये बताया जा रहा है इस वक्त कि नवाज़ शरीफ अब तैयारी कर रहे हैं कि वो लंदन वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी सियासत गोल हो चुकी है। ख्वाहिश उनकी थी कि वो बन जाएं वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन वो नहीं बन रहे वज़ीर-ए-आज़म। अपने भाई को और अपनी बेटी को उन्होंने आगे कर दिया। खैर, इसमें भी उनके पाँचों हाथ घी में ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान हुआ है, बल्कि उनका अपना ही भाई है जो वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, और उनकी अपनी बेटी है जिसे वो वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं। लेकिन खैर, जो मौलाना फजल रहमान ने किया उससे झटका यकीनी तौर पर उन्हें ज़रूर महसूस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि क्या किया जाएगा, हुकूमत कैसे बनेगी, किसको क्या ओहदे दिए जाएंगे। असम्बली का जो इजलास है, ज़राए का दावा है कि 28 या 29 फरवरी को तलब किया जाएगा। तो आज 14 तारीख है, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये इजलास तलब किया जा रहा है। तो 2 हफ्ते के बाद इजलास तलब करने का मकसद क्या है? थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखा जाए, करंट सिनेरियो को देखा जाए, तो इमरान खान साहब को असल में मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि इस वक्त हल सिर्फ यही है कि इमरान खान हुकूमत बनाए, और कोई भी हुकूमत बनाएगा तो वो नहीं चल पाएगी। ये हुकूमत अगर ज़बरदस्ती बन भी जाती है तो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। और इमरान खान इस वक्त हुकूमत बनाना चाहता है, लेकिन इमरान खान ये कहता है कि जो मैंडेट अवाम का है वो मैंडेट उन्हें दिया जाए जो अवाम ने उन्हें दिया है, यानी कि 2/3 अक्सरियत यहाँ पर इमरान खान की बनती है, वो इमरान खान को मिलनी चाहिए। और अगर इसी तरीके से लड़ाई चलती रही तो फिर ये भी है कि दोबारा इलेक्शन होंगे, और दोबारा इलेक्शन नहीं भी अगर होते तो एटलीस्ट इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इसी असेंबली में उनको अपने सारे जो सीटें हैं वो वापस भी मिलेंगी, और उनको जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी बनेंगे। और 180 नशिस्तों के हवाले से देखें, आज मौलाना फजल रहमान ने भी धांधली का जिक्र कर दिया। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अचकज़ई के मुखालिफ जो उम्मीदवार था वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो गया था, लेकिन उनको फ़ोन कॉल की गई कि आप जीत चुके हैं, और इस तरह से उनको जितवाया गया। तो ये मौलाना फजल रहमान खुद तस्दीक भी कर रहे हैं कि कैसे कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ जो धांधली है वो बड़े पैमाने पर हुई है। तो इस सारी सिचुएशन में नवाज़ शरीफ को दोबारा दिल का दौरा भी पड़ सकता है, और उनके प्लेटलेट चूँकि मज़ीद कम हो चुके हैं, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन वापस जा भी सकते हैं। और इस हवाले से एक तजवीज़ भी, एक उनकी मीटिंग हो रही थी, उसमें उनको दी गई कि बेहतर यही है कि अब आप लंदन वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो आपके साथ बड़ा हाथ हो चुका है। सिर्फ नवाज़ शरीफ या नून लीग के साथ नहीं, बल्कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो भी फंस चुकी है। मीडिया में तो ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि असल गेम पीपल्स पार्टी ने खेल ली है, कि देखें सारे आइनी ओहदे उन्होंने रख लिए, हुकूमत नून लीग की बनाकर, वज़ीर-ए-आज़म उनका बनाकर, खुद अपोजिशन वो करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आइनी ओहदे उनको इस तरह से नहीं दिए जा रहे। नून लीग भी यहाँ पर थोड़ी सी डट गई है, उनको भी इदराक हो गया चीज़ों का। इसीलिए आसिफ ज़रदारी बार बार इमरान खान से रब्ता करके उनसे कह रहे हैं जी कि आएँ आप हमारे साथ हुकूमत बनाएं। और इसकी तस्दीक खुर्शीद शाह ने खुद भी की कि एंड तक वो इमरान खान साहब से रब्ता करने की उन्होंने कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो राब्ते हैं वो किए गए, लेकिन इमरान खान साहब का जो जवाब था वो यही था कि कोई डील किसी सूरत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM के साथ किसी तौर पर भी जो इत्तेहाद है वो नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।